नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। आज का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जिला है प्रतापगढ़, थाना क्षेत्र है पट्टी, शहर से बिल्कुल लगा हुआ थाना क्षेत्र है पट्टी, और पट्टी का गांव है कटार। सुबह कोई 10-11 बजे होंगे। कटार गांव से कुछ लोगों ने थानाध्यक्ष को और कंट्रोल रूम दोनों को फोन किया कि गांव की ही एक लड़की को उसके घर से 50 मीटर की दूरी पर एक खेत में एक लड़के ने गोली मार दी है और लड़का गोली मारने के बाद भाग रहा है। खेतों पर काम करने वाले उसे खदेड़ते हुए जा रहे हैं पकड़ने के लिए, और वो रास्ते में पड़ने वाली सई नदी के पुल से ऊपर से कूद गया है। गांव की भीड़ लगी हुई है। पुलिस से ये अनुरोध किया कि तुरंत पुलिस भेज दी जाए, तुरंत फोर्स भेज दी जाए। फोर्स मौके पर पहुंची। काफी भीड़ लगी थी। ऊपर सई नदी के बने हुए पुल के ऊपर से कूदने वाले शख्स को लोग नदी से निकालकर बाहर की तरफ ले आए थे। वो बेहोश था। जिस जगह वो कूदा था वहां पर सई नदी में पानी बहुत कम था, इसलिए डूबने की संभावना बहुत कम थी। पानी बहुत नीचे था, ऊंचाई पुल की ज्यादा थी, तो ऐसा लगता है कि ऊपर से गिरने में उसे चोट जरूर आई होगी। बहरहाल पुलिस उसे पहले ले गई हॉस्पिटल। वहां उसकी जांच पड़ताल की गई और पुलिस की एक दूसरी टोली वो मौके पर पहुंची जहां पर उस लड़की के सिर पर गोली मारी गई थी और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। पुलिस ने इनिशियल पूछताछ की और उसे तुरंत पूरा वाकया समझ में आ गया। मरने वाली लड़की का नाम करिश्मा था। उम्र 20 साल थी और वो कटार गांव की ही रहने वाली थी। जिस लड़के को उसे गोली मारने के आरोप में पकड़ा गया था, उस लड़के का नाम रिंकू था, रिंकू सिंह। और रिंकू सिंह पास के गांव कटरा इंद्र कुमार का रहने वाला था और दोनों के घर के बीच की दूरी 26 किलोमीटर थी। लड़की के पिता चंद्रभान सिंह ने बताया कि रिंकू पटियाला में काम करता था और बीती रात यानी 23 मई की रात वो पटियाला से सीधे मेरे घर पर आया। रात में खाना वाना खाने के बाद उसकी और मेरी बेटी करिश्मा से कुछ बहस हो रही थी। हम लोगों ने उसमें बहुत दखल देना उचित नहीं समझा, क्योंकि शादी से पहले की सारी रस्में पूरी हो गई थी और 25 जून को इन दोनों की शादी की तिथि निश्चित की गई थी। हम लोग जब अपने अपने खाना वाना खा के सो गए, तभी सुबह 7 बजे के आसपास गांव में हल्ला मचा, मार दिया मार दिया। हम लोग भाग के गए तो देखा घर से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर मेरी बेटी के सिर में गोली मारी गई थी और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। सुबह गांव के लोग जो वहां आसपास कुछ सवेरे के जो अपने कार्यक्रम होते हैं वो निपटाने के लिए गए होंगे, उन्होंने गोली की आवाज सुनी। सब
उस तरफ देखने लगे जहां खेत में ये गोली मारी गई थी। तभी उन्होंने नोटिस किया कि मास्क लगाए हुए एक लड़का हाथ में एक तमंचा लिए हुए बहुत तेजी से भाग रहा है। गांव वालों ने पकड़ो पकड़ो की आवाज की। कुछ नए लड़के भी गांव से भागते हुए आ गए और उसे काफी दूर तक पकड़ने के लिए खदेड़ा। इसी बीच वो सई नदी के पुल पर पहुंच गया और अचानक बीच पुल पर पहुंचकर उसने नदी में छलांग लगा दी। पीछा करने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। सब लोग फौरन पुल के बगल से जो रास्ता नीचे जाने का था वहां से नीचे गए और वो देखा कि बेहोश है। गनीमत इतनी थी कि वो जिस जगह कूदा था वहां पर नदी में पानी बहुत कम था, इसलिए डूबने से उसको कोई नुकसान हो जाए इसकी संभावना बहुत कम थी। इसी बीच में जब वो कूदा होगा, भीड़ वहां इकट्ठा हुई होगी, किसी ने पुलिस को फोन करके ये बात बता दी। थोड़ी देर बाद मेडिकल हेल्प के बाद लड़का यानी रिंकू सिंह, उसको होश आया। पुलिस ने पूछताछ शुरू की। लड़की का पूरा परिवार भी थाने पर मौजूद था। ये हुआ कि आखिर हुआ क्या था। लड़की के पिता चंद्रभान ने बताया कि मैं पंजाब में रहकर प्राइवेट नौकरी करता था और इसी दरमियान वहां पर गांव से ही, हमारे गांव से 25-26 किलोमीटर दूर रहने वाले इस परिवार के, रिंकू के परिजनों से मेरी मुलाकात हुई और हम लोगों ने बातचीत शुरू की कि लड़की हमारी बालिग हो गई है, हम शादी करना चाहते हैं। नंबर एक्सचेंज हुए, लड़का लड़की से बात शुरू हुई। दोनों लोगों को शादी में कोई इनकार नहीं था, शादी में कोई दिक्कत नहीं थी, सजातीय थे। उम्र का थोड़ा सा अंतर था, लेकिन दोनों पक्ष राजी हो गए और करीबन 1.5 साल पहले हमने इन दोनों की शादी तय कर दी। शादी तय करने के थोड़े दिनों बाद ही लड़के के पक्ष से ये कहा गया कि अब हम ये शादी नहीं करेंगे। लड़के वालों ने तमाम कारण पूछे, लेकिन कोई वाजिब कारण बताए बिना उन्होंने ये शादी मना कर दी। बताया यह गया कि लड़के ने ये कह दिया कि ये लड़की इसके और लोगों से संबंध है, मुझे गांव से किसी ने फोन करके बताया है, इसलिए हम ये शादी नहीं करेंगे। बहरहाल लड़का लड़की में फिर बातचीत शुरू हुई फोन से, करिश्मा और रिंकू के बीच। फिर वही एक दूसरे से शिकवा शिकायत और इधर उधर की बातों के बाद फिर एक दिन जब लड़की वाले बार बार ये पूछ रहे थे, करिश्मा के माता पिता, कि आखिर क्या बात है, क्यों ये शादी आप मना कर रहे हैं। ये प्रोसेस करीब 6 महीने चलने के बाद फिर से रिंकू के परिवार वालों ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैंने रिंकू से बात कर ली है, उसको जो कंफ्यूजन रहा होगा वो दूर हो गया, लिहाजा अब हम ये शादी करेंगे। लड़की वालों ने कहा कि बार बार इस तरह से शादी को मना करना और फिर हमारे लिए भी दिक्कत होती, हमारे भी रिश्तेदार हैं, मैं कहाँ कहाँ किसको किसको क्या क्या जवाब दूंगा। बहरहाल उसी समय यह कहा गया पटियाला में ही कि फौरन अपने किसी पंडित जी से बात करके इसकी डेट तय कर दीजिए। दोनों पक्ष राजी हुए 25 जून 2023 के। शादी की तैयारियां करिश्मा के घर शुरू हो गई। शादी के कार्ड छप गए, हलवाई का एडवांस हो गया, टेंट शामियाने वाले को एडवांस दे दिया। सहालग में ये बड़ी दिक्कत होती है, अगर आप पहले से कोई, यानी लगन में पहले से सारे इंतजाम न करिए तो ऐन वक्त पर हलवाई न मिले, टेंट वाला न मिले, शादी के लिए बारात घर न मिले, इसकी पूरी संभावना
बनी रहती है। शहरों में बहुत मारामारी है, देहात में थोड़ा कम है, लेकिन शहरों में बहुत मारामारी है। लोग 3-3 महीने, 6-6 महीने पहले से इन सब का एडवांस किए रहते हैं, इसी वजह से कि ऐन वक्त पर कोई दिक्कत न हो। इसी बीच में ये तारीख आ गई 24 मई 2023। 23 तारीख को रिंकू सिंह पटियाला से चला और सीधे लड़की के घर पर आ गया। लड़की के माँ बाप ने हालांकि जाहिरा तौर पर कुछ आनाकानी भी की, नाराजगी भी व्यक्त की कि सीधे इस तरह से घर पे आना ठीक नहीं है, महीने भर नहीं रह गए तुम्हारी शादी के और ऐसे आना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी ये हुआ कि जब शादी इनकी हो ही रही है, खाना खिला के इन्हें हम भेजेंगे। खाना खिलाया गया। खाना खाने के बाद जब दोनों बैठे एक साथ लड़का लड़की, इनमें किसी बात पर बहस हो रही थी और ये बहस घंटों हुई। लड़के और लड़की दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी, झगड़ा करने से संबंधित। बहरहाल घर वालों ने ये सोचा कि कोई बात नहीं, शादी होने ही वाली है, कोई बात होगी लेन देन के संबंध में हो सकती है, कोई और बात हो सकती है, कल लड़की से पूछ लेंगे। देर रात हो गई, लड़का वहां से चला गया। सवेरे पता नहीं क्या बात हुई, लड़की को उसने खेत पर बुलाया और 6-6:30 बजे ही वो लड़की खेत पर आ गई। अब उसने बुलाया या वो रेगुलर खेत में जाती रही हो, उसको पता हो या बातचीत में पूछ लिया हो कि सुबह 6 बजे वो घर से बाहर निकलेगी। उसी समय मास्क लगाकर रिंकू सिंह उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो खेत की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ी, पीछे से उसने सिर में गोली मार दी और वो खेत के भीतर ही गिर पड़ी। उसके बाद जैसे ही गोली की आवाज सुनी, घर से सिर्फ 50 मीटर की बात थी। लोगों ने सुना गोली की आवाज, भागे दौड़े, ये भी दौड़ता हुआ दिखा, पीछा किया। जब ज्यादा दूर निकल गया और इसे लगा कि अब ज्यादा लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, तो ये सई नदी के पुल से नदी के भीतर कूद पड़ा। बातचीत में उसने ये कहा कि मुझे इतनी ग्लानि हुई इसको मारने पर कि मैंने सोचा कि मेरा जीना भी ठीक नहीं है और मैं वैसे भी अगर कोई पीछा करता या न करता, मैं नदी में कूद कर अपनी जान दे देता। उससे पूछा गया, तुम्हारे पास तमंचा था, अगर तुम्हें जान देनी ही थी तो दूसरी गोली भर के वहीं अपने सिर पर मार लेते। तो उसने कहा, साहब गोली में एक ही लाया था और उसका खोखा वहीं पर मौजूद है और वहीं पास में भागते समय मैंने खेत में ही अपना तमंचा फेंक भी दिया था। बहरहाल ये पूछे जाने पर कि आखिरकार क्यों तुम्हें ग्लानि हुई, बोले लड़की के बारे में जिसने मुझसे जो जो कहा था, पहली बार शादी मना करने के बाद बातचीत हुई तो वो बातें गलत निकली। फिर मुझसे वही बातें दोहराई गईं और रात में मैंने जब उससे पूछा उन बातों के बारे में जो अफवाहन मैंने सुनी थी, उसने फिर इनकार कर दिया। लेकिन जो मुझे जानकारी थी, मुझे अपनी जानकारी पर और अपने जिसने बताया था उस पर बड़ा भरोसा है। इसलिए मुझे ये लगा कि अगर अभी ही ठीक है, अगर शादी कर ली तो बाद में मुझे बहुत दिक्कत होगी। और फिर मैं ये डिसाइड करके आया कि मैं आज उसे मार दूंगा ताकि घर वाले 25 को हमारी शादी न करा पाए। अपर पुलिस अधीक्षक जो प्रतापगढ़ के थे, विद्यासागर मिश्रा, उन्होंने घटनास्थल से खोखा कारतूस बरामद कर लिया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज की घटना देखिए, घटना ये अभी कुछ दिनों से लोग टिप्पणियां कर रहे हैं हमारे किस्सा कोई परिवार की ही कि साहब अब कुछ दूसरी बात बताइए, अब कोई दूसरी तरह का क्राइम बताइए।
अब स्क्रैप को चेंज करिए। किसी ने तो ज्यादा तल्ख टिप्पणी कर दी कि साहब लगता है आपके पास स्टोरीज नहीं रह गई। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, किया है और करूंगा भी कि देखिए, अपराध की घटनाएं कभी ऐसा नहीं होगा कि घटनाओं की कमी पड़ गई। समाज है तो अपराध भी है, और अपराध कभी खत्म नहीं हो सकता। एक गांव में हो सकता है खत्म हो जाए, लेकिन कोई कहे कि जिले में कोई अपराध नहीं होगा या हुआ है, गलत है। स्टेट तो बहुत बड़े हैं, ये भी कोई नहीं कह सकता कि हमारे स्टेट में पिछले 1 महीने में कोई अपराध ही नहीं हुआ। इसलिए ऐसा न कहें कृपा करके कि आपके पास अब अपराध की जो अपराध के जो घटनाएं हैं वो खत्म हो गई हैं, इसलिए आप इस तरह की घटनाएं सुना रहे हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पुराने ज़माने की घटनाएं मैंने बहुत सुनाई, 80 और 90 के दशक की ऑर्गेनाइज क्राइम की मैंने बहुत सुनाई। पुलिस ने जब एडवांसमेंट कर लिया तो ये माफिया, ऑर्गेनाइज माफिया की बात मैं कर रहा हूँ, डकैत सब ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गए। लेकिन न तो हत्या के दर में कमी आई, न इस तरह के जो डोमेस्टिक क्राइम है इसमें कोई कमी आई, बल्कि बढ़ गई है। मैं हालिया घटनाओं यानी जो बिल्कुल हाल फिलहाल में हुई हैं ये बताकर आप लोगों को सिर्फ सचेत करना चाहता हूँ कि पुराने ज़माने की डकैती की घटनाएं चली गई। पुराने ज़माने की वो किडनैपिंग जो 6-6 महीने किडनैपिंग को रख के पैसे वसूले जाते थे, खत्म हो गई। पुराने ज़माने की वो घटनाएं जिनमें घेर के 3-3 घंटे लोग गोली चला के एक दूसरे को मार देते थे, वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। लेकिन अपराध नहीं खत्म हुआ, और जो इस समय अपराध है वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है। आप रोज अखबार में पढ़ते हैं, आप रोज टीवी पर देखते हैं, आप रोज इंटरनेट पर देखते हैं। इसलिए जो वर्तमान की घटनाएं हैं जिनसे हमें सजग होना चाहिए, उनका जिक्र किया जाना बहुत जरूरी है। देखिए, आज की घटना कमोबेश लिव इन रिलेशन से रिलेटेड है, लिविंग रिलेशन जैसी ही है। अब आप अगर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखें, पहले मिलना जुलना, फिर शादी का तय होना, फिर लड़के का शक होना, और फिर शादी का टूट जाना, फिर बातचीत होना, और फिर शादी की तारीख का तय हो जाना। और इस पूरी प्रोसेस में लगभग 2 साल लगे, और फाइनली वही हुआ जो ऐसे लंबे समय तक चलने वाले संबंधों में होता है, वही हुआ। देखिए, लिव इन रिलेशन के बारे में मैं बहुत सी घटनाएं आपको बता चुका हूं। हालिया घटनाओं में अगर देखें तो पिछले 4 ही 5 महीने में दसियों घटनाएं हुई हैं जिन्होंने मीडिया का अटेंशन ड्रॉ किया है, जिन्होंने पब्लिक का अटेंशन ड्रॉ किया है, जिन घटनाओं पर बहुत शोर शराबा हुआ है। घटनाएं सब लिव इन रिलेशंस की थी। अभी मैं कुछ दिन पहले की बात है, हफ्ते 10 दिन पहले, हमारे सुधी श्रोता इस बारे में ज्यादा बता सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल देखा था मैंने, जिसमें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के डाटा को कोट किया गया था कि लिव इन रिलेशन में जो जोड़ों में जो मरने वालों की संख्या है वो लड़कों की ज्यादा है, लड़कियों की कम है। अब आप ये समझिए कि एनसीआरबी का डाटा स्टेट से लिया जाता है, राज्यों से। एक सेट फॉर्मेट होता है, उसी में हत्या और लूट, नकबजनी, चेन स्नैचिंग, किडनैपिंग और गुमशुदगी, अज्ञात लाश, एक फॉर्मेट में ये स्टेट्स उनको देते हैं। उसको कंपाइल करके जब सारे स्टेट्स का ये डाटा इकट्ठा हो जाता है तो एनसीआरबी इसको कंपाइल करके अपने साइट पर अपलोड कर देता है। अब लिव इन रिलेशन की परिभाषा किस स्टेट में कैसी मानी गई है ये कहना बहुत मुश्किल है। साथ में रहने की कितनी अवधि को लिव इन रिलेशन माना गया है ये भी बताना बहुत मुश्किल है। ये अवधि
यानी लिव इन रिलेशन मतलब एक साथ रह रहे हैं, शादी नहीं की है, फिर भी एक साथ रह रहे हैं, तो एक दिन की भी हो सकती है अवधि और सालों साल की भी हो सकती है। कम दिनों के रिलेशन में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसमें लड़कों की संख्या अधिक हो। 2 दिन 4 दिन भाग के गए, कहीं रह रहे हैं एक साथ, तो किस स्टेट ने इस स्टेट ऑफ अफेयर को लिव इन रिलेशन माना है, ये कहना बहुत मुश्किल है। हो सकता है इसमें लड़की के घर वालों ने घेरा और फिर लड़के को मार दिया। ऐसी घटनाओं में ऐसा हो सकता है, जो डाटा है मैं उसको नकार नहीं रहा हूं, हो सकता है इसकी वजह से लड़कों की मृत्यु या लड़कों की हत्या की घटनाएं ज्यादा हुई हैं। लेकिन मेरी जानकारी में, या मैं लिव इन रिलेशन ऐसे रिलेशंस को मानता हूं जिसमें लड़का लड़की अलग एकोमोडेशन में, अलग लंबे समय से रह रहे हों, और अगर ये अवधि साल भर से ज्यादा है, तो ऐसे में लड़कियों की मृत्यु या लड़कियों की हत्या 90% से अधिक केसेस में हुई है। अब इस बात को लड़कियां पता नहीं क्यों समझ नहीं पा रही हैं और जान पर जान देती जा रही हैं। आज की घटना में भी करिश्मा और रिंकू के संबंधों की जो लुका छिपी थी, वो करीब 2.5 साल से चल रही थी। मिलना जुलना भी था, बातचीत भी थी, सब कुछ था। क्योंकि घोर ग्रामीण अंचल में अलग दोनों का एक साथ रहना, या इन दोनों का या किसी भी लड़का लड़की का अलग से रहना लंबे समय तक, ये संभव नहीं है। शहरों में तो ये हो ही रहा है। 3-3 साल के लिविंग रिलेशन, 4-4 साल के लिविंग रिलेशन, साथ साथ रह रहे हैं, शादी नहीं की। मैरिटल स्टेटस अगर आप देखें तो दोनों अपने को सिंगल बताते हैं। और आजकल तो नया मैंने फैशन देखा, इन रिलेशन, मैरिड नहीं लिखते या अनमैरिड नहीं लिखते, इन रिलेशन। तो बहरहाल जब भी ऐसे रिश्ते लंबे खींचे जाएंगे, उस रिश्ते का यही हश्र होगा और जान भी लड़की की ही जाएगी। मैंने कम से कम 35 ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है और बार बार यही कहा है कि आपसी समझ के लिए 5-6 महीने 8 महीने बहुत होते हैं एक दूसरे को समझ। क्योंकि दूसरी तरफ का ये तर्क है कि साहब हम एक साथ रह लेंगे, खूब अच्छी तरह एक दूसरे को समझ लेंगे, तब शादी करेंगे, ताकि शादी के बाद का जीवन हमारा बहुत सुखी हो। अरे भाई, एक दूसरे को समझने के लिए क्या 4 साल की जरूरत है? 4-6 महीने बहुत होते हैं। लेकिन बिना शादी किए लंबे समय से एक साथ रहेंगे तो डिस्ट्रस्ट कभी न कभी डेवलप होगा, शक के दायरे बढ़ेंगे, शक वाली निगाह खोजबीन शुरू करेगी, और जरा सी भी शंका हुई तो पीछा छुड़ाने वाली प्रोसेस शुरू हो जाएगी। चाहे लड़का पीछा छुड़ाने की प्रोसेस शुरू करे, चाहे लड़की पीछा छुड़ाने की प्रोसेस शुरू करे। और जैसे ही दोनों में किसी को जानकारी ये होती है कि अब पीछा छुड़ाने वाली बात हो रही है, ऐसे में ही उस लड़की की जान चली जाती है, अंत में उसी की जान जाती है। मैं किस्सा कोई परिवार से यही कहूंगा कि अगर आपके आसपास या आपकी जानकारी में ऐसे लिव इन रिलेशन वाले जोड़े रहते हैं, तो कोशिश करिए और उनको बताइए कि समय हो गया, अब आप लोग शादी कर लीजिए। वैसे आप जैसे ही ये सलाह देंगे, उसका रिएक्शन तुरंत आएगा। रिएक्शन भी कैसा कि आपसे क्या मतलब, हम दोनों की बीच की बात है, आप कौन होते हैं सलाह देने वाले, कहां से आ गए दाल भात में मूसलचंद, हम शादी करें न करें, आप कौन होते हैं कहने वाले। इस तरह के रिएक्शन कोई ऐसा नहीं 2-4 दिन समय लेंगे, फौरन आपने सलाह दी, फौरन ये ज्ञान आपको दे दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए।
बहुत तरीके हैं कोशिश करने के। आपके कोशिश करने से हो सकता है किसी लड़की की जान बच जाए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।